हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिलॉसफी पे। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि हम इस दुनिया में आखिर क्यों हैं, और रियलिटी क्या है, और सही और गलत का फैसला आखिर कैसे होता है? अगर ये सवाल कभी भी आपके मन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी फिलॉसफी की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। हम जानेंगे मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, नेचर ऑफ फिलॉसफी, स्कोप ऑफ फिलॉसफी और फिलॉसफी की मेजर ब्रांचेस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और सभी क्यूरियस लर्नर के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि फिलॉसफी आखिर है क्या। देखिए, अगर हम फिलॉसफी की डेफिनेशन को समझें, तो फिलॉसफी दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। फिलो यानी कि लव, और सोफिया मीन्स विस्डम। इस तरह से फिलॉसफी का जो मीनिंग है वो है लव ऑफ विस्डम। लेकिन फिलॉसफी सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक स्टडी है फॉर रियलिटी, नॉलेज, ट्रुथ, वैल्यूज और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिलॉसफी हमें समझने में मदद करती है लाइफ, माइंड, मॉरलिटी, ट्रुथ और यूनिवर्स को। फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिलॉसफी का जो मेन आधार है वो है क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग। यानी फिलोसफर किसी भी चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता। फिलॉसफी हमें सिखाती है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग, डीप एनालिसिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। एग्जाम्पल से हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं। What is the purpose of life? Does God exist? What happens after death? What is happiness? Can humans know absolute truth? तो इन एग्जाम्पल्स आप समझ चुके होंगे कि फिलॉसफी काफी सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करती है, और हमें सिखाती है कि किसी भी चीज को आपको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना। ऑब्वियस है, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी डेवलप होती है। नेचर ऑफ फिलोसफी, रेशनल एंड लॉजिकल। फिलोसफी पूरी तरह से लॉजिक और रीजनिंग पे डिपेंड होती है। फिलोसफी क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करती है थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू एविडेंसेस और रेशनल थिंकिंग। एनालिटिकल फिलोसफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट का डीप एनालिसिस करती है। यह कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करती है, ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएं। एग्जाम्पल से समझें तो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल नजर आता है, लेकिन फिलोसफी एनालाइज करती है जस्टिस क्या है, क्या जस्टिस सभी के लिए समान है, और क्या लॉ हमेशा जस्टिस दे सकता है। तो इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस का आंसर फिलोसफी के थ्रू ही हमें मिलता है। यूनिवर्सल फिलोसफी यूनिवर्सल क्वेश्चंस से भी डील करती है, जैसे लाइफ, डेथ, मोरालिटी, ट्रुथ और हैप्पीनेस। यह कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर सोसाइटी और सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं। स्पेकुलेटिव फिलोसफी स्पेकुलेशन भी इन्वॉल्व करती है, और फिलोसफी उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लोर करती है जो कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन से परे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? डज सोल एग्जिस्ट? व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? शायद साइंस इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ना कर पाए, लेकिन फिलोसफी इन क्वेश्चंस को भी डीपली एक्सप्लोर करती है। नॉर्मेटिव फिलोसफी आपको यह भी बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। यह स्टैंडर्ड्स तय करती है मोरालिटी के लिए, एथिक्स के लिए, गुड बिहेवियर के लिए, जस्टिस के लिए। इसलिए फिलॉसफी का इम्पैक्ट लॉ, एजुकेशन और सोसाइटी सभी जगह पर दिखाई देता है। स्कोप ऑफ फिलॉसफी फ्रेंड्स, फिलॉसफी का स्कोप काफी बड़ा है। आने वाली स्लाइड्स में इसके स्कोप को समझते हैं। स्टडी ऑफ नॉलेज फिलॉसफी स्टडी करती है हाउ ह्यूमंस गेन नॉलेज, व्हाट इज ट्रूथ एंड हाउ नॉलेज कैन बी वेरीफाइड। तो यह कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें फिलॉसफी आंसर करने का प्रयास करती है। स्टडी ऑफ रियलिटी फिलॉसफी एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के नेचर को भी समझने की कोशिश करती है। स्टडी ऑफ वैल्यूज फिलॉसफी स्टडी करती है एथिक्स की, मोरालिटी की, ब्यूटी की और ह्यूमन वैल्यूज की। एप्लीकेशन इन सोसाइटी फिलॉसफी का एप्लीकेशन काफी सारे फील्ड्स में होता है, जैसे लॉ में, साइंस में, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, रिलीजन में और साइकोलॉजी में। ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी फिलॉसफी की काफी सारी ब्रांचेज होती हैं। आइए आने वाली स्लाइड्स में इनको समझते हैं। मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स स्टडी करती है रियलिटी की, एग्जिस्टेंस की, यूनिवर्स की, सोल की, गॉड की। यह फिजिकल वर्ड से बियॉन्ड रियलिटी को समझने की कोशिश भी करती है। मेन क्वेश्चंस ऑफ मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रियलिटी क्या है,
क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है? सोल का नेचर क्या है? क्या यूनिवर्स परमानेंट है? क्या यह लगातार चेंज हो रहा है? क्या डेथ के बाद भी लाइफ होती है? और माइंड और बॉडी के बीच में क्या रिलेशन होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाफिजिक्स। देखिए, मेटाफिजिक्स हेल्प करती है एग्जिस्टेंस को समझने में, डीप थिंकिंग को इंकरेज करती है और रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडियाज की फाउंडेशन बनती है। एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करती है नेचर ऑफ नॉलेज को, सोर्स ऑफ नॉलेज को और वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को। सिंपल वर्ड में यह क्वेश्चन पूछती है, हाउ डू ह्यूमंस नो समथिंग? एपिस्टेमोलॉजी में जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। व्हाट इज नॉलेज? हाउ डू वी नो समथिंग इज ट्रू? कैन आवर सेंसेस बी ट्रस्टेड? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड नॉलेज? एपिस्टेमोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इसी के बारे में हम अगली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज। देखिए, यहाँ पे फिलॉसफी बात करती है कि नॉलेज के सोर्स क्या क्या हैं। परसेप्शन। फिलॉसफी कहती है कि सेंसेस के थ्रू भी हम नॉलेज गेन करते हैं। एग्जाम्पल, आग को देखकर और सेंस कर कर हम समझ पाते हैं कि इसका नेचर गर्मी का होता है। रीजन। फिलॉसफी कहती है कि लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू भी आप नॉलेज गेन करते हैं, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक्सपीरियंस। फिलॉसफी मानती है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से भी नॉलेज गेन करते हैं, जैसे एक इंजीनियर मशीन फेलियर को देख के ये समझ पाता है कि इसके फेल होने के क्या क्या कॉजेज हैं और उनके क्या सॉल्यूशन है। टेस्टिमनी। फिलॉसफी मानती है कि आप बुक्स, टीचर्स और एक्सपर्ट्स के थ्रू भी नॉलेज को गेन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। देखिए, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करती है, आपको यह समझने में मदद करती है कि सच्चाई और झूठ में क्या डिफरेंस होता है, और एजुकेशन और रिसर्च की फाउंडेशन बनती है। एथिक्स। स्टडी ऑफ मॉरलिटी। एथिक्स में स्टडी की जाती है राइट और रॉन्ग की, मॉरल वैल्यूज की, ड्यूटीज की, जस्टिस और ह्यूमन बिहेवियर की। मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं, व्हाट इज गुड और बैड? व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? व्हाट आर मॉरल ड्यूटीज? हाउ शुड ह्यूमन बिहेव? एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर मॉरल वर्च्यूज। तो जब हम एथिक्स की स्टडी करते हैं तो हमें यह डिफरेंस मालूम चलता है। करप्शन एंड चीटिंग मॉरल एक्ट्स। एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर मॉरल वर्च्यूज एंड करप्शन एंड चीटिंग आर इमोरल एक्ट्स। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम एथिक्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। मेंटेन सोशल ऑर्डर, करेक्टर, प्रमोट्स फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉजिक। स्टडी ऑफ रीजनिंग। लॉजिक स्टडी करती है करेक्ट रीजनिंग की और वैलिड आर्ग्यूमेंट्स की। यह हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में करेक्ट थिंकिंग को, रॉन्ग कंक्लूजन्स को। और जो मेन क्वेश्चंस लॉजिक में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। व्हाट इज द वैलिड रीजनिंग? हाउ आर कंक्लूजन्स ड्राइव्ड लॉजिक? और हाउ कैन रीजनिंग एरर्स बी आइडेंटिफाइड? इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिक। लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और लॉजिक के थ्रू हमारी एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है और यह साइंस, मैथमेटिक्स और लॉ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एस्थेटिक्स। स्टडी ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक्स स्टडी करती है ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट, आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस की। मेन क्वेश्चंस जो एस्थेटिक्स में पूछे जाते हैं वो होते हैं, व्हाट इज ब्यूटी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट? इज ब्यूटी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? और व्हाई डू पीपल एंजॉय म्यूजिक एंड आर्ट? एस्थेटिक्स के इम्पोर्टेंस की बात करें तो एस्थेटिक्स से हमें हेल्प मिलती है आर्ट और क्रिएटिविटी को समझने में। हम इमोशंस को बेहतर समझ पाते हैं थ्रू आर्ट के, और हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी। काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें आखिर फिलोसफी को पढ़ने की जरूरत क्यों है। देखिए, फिलोसफी केवल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, यह हमें हेल्प करता है क्लियरली थिंकिंग में, बेटर डिसीजंस लेने में, मोरालिटी को अंडरस्टैंड करने में, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, और हमें एक बुद्धिमान और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाने में। कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो की हेल्प से यह समझा है कि फिलॉसफी का मीनिंग क्या है, फिलॉसफी का नेचर क्या है, फिलॉसफी का स्कोप क्या है, और अल्टीमेटली जो मेजर ब्रांचेस फिलॉसफी में पढ़ाई जाती हैं, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक और एस्थेटिक्स, वो क्या हैं। याद रखिए, फिलॉसफी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, यह लाइफ को बेहतर तरीके से समझने का एक तरीका है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।